हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे कोडोमिनेंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। आज हम देखेंगे कोडोमिनेंस। देखिए कोडोमिनेंस, मान लीजिए किसी कैरेक्टर के दो जो अलील हैं, दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्या दोनों जो अलील है वो कैसे हो, डोमिनेंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इफ बोथ द एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर डोमिनेंट, if both the alleles of a character if both the alleles of a character are dominant, and in F1 heterozygous condition and in F1 heterozygous condition both of them express side by side किसी कैरेक्टर के मान लेते हैं दो अलील है, दोनों ही कैसे हो, डोमिनेंट हो, और दोनों जो अलील है ये क्या करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। अभी तक हम लोग बात करते हैं भाई, मान लीजिए कि दो अलील हैं, तो एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट जो कि होता है फंक्शनल और रिसेसिव जो कि कैसा होता है, नॉन फंक्शनल। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो अलील हैं उनमें से एक डोमिनेंट हो और दूसरा कैसा हो, रिसेसिव हो। पहली बात तो ये कि जो नया एलील है वो किससे बनता है, ये बनता है म्यूटेशन से। जैसे हमने पहले भी देखा था, देखो होता क्या है, ओरिजिनली तो देखिए एक ही जीन होता है। अब वो जो ओरिजिनल जीन है उसके अंदर होता है क्या, म्यूटेशन। जब उसमें म्यूटेशन हुआ उससे फिर नया जो अलील है उसका फॉर्मेशन होता है। कई बार ये होता है नॉन फंक्शनल, तो इसको हम बताते हैं क्या, रिसेसिव। और कई बार ये जो नया अलील है ये कैसा होता है, फंक्शनल। अब मान लीजिए जो नया अलील बना है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये भी कैसा होगा, डोमिनेंट होंगे। तो किसी पर्सन के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर दोनों जो अलील हैं किसी कैरेक्टर के लिए वो ऐसे हों जो कि अपने आप को क्या करें, एक्सप्रेस करें, तो यहाँ पे शो होता है क्या, कोडोमिनेंस। तो जब F1 कंडीशन आती है, F1 कंडीशन के अंदर दोनों जो अलील है अपने आप को साइड बाय साइड प्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम बोल देंगे क्या, कोडोमिनेंस। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है। ये भी एक एक्सेप्शन है मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। लास्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है वो भी एक्सेप्शन था किसका, मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। एंड जो कोडोमिनेंस है ये भी एक्सेप्शन है किसका, मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का। देखिए मेंडल ने तो प्रिंसिपल दिया था डोमिनेंस का, उसको बाद में बनाया गया था क्या, लॉ। लॉ बनाने का जो काम है वो किया था कोरेंथ साइंटिस्ट ने। आपको ध्यान रखना है, देखिए तीनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, मेंडल ने क्या बताया, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो F1 प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ में मैच होती है, रिजेंबल करती है। F1 रिजेंबल्स विद वन ऑफ द पेरेंट, इसको हमने क्या बोला था, डोमिनेंस। उसके बाद में आया क्या, कोडोमिनेंस, सॉरी उसके बाद में आया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके बारे में बताया था कोरेंस ने। तो कोरेंस क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो F1 प्रोजेनी थी, जैसे हमने देखा था रेड फ्लावर को क्रॉस किया उन्होंने व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ, और F1 के अंदर क्या मिलता है, पिंक फ्लावर। यानी कि जो F1 था वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ में मैच नहीं होता है, एंड जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है वो अपेयर होती है। सो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट। F1 जो है वो किसी भी पेरेंट के साथ में मैच नहीं होता है, एंड एक जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वो अपेयर होती है, और ये क्या है, कोडोमिनेंस। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पेरेंट के जो ट्रेड हैं वो प्रोजेनी के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। F1 रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट, तो ये है क्या, कोडोमिनेंस। ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या था, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है, इफ F1 रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंस। उसके बाद में क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इफ F1 रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट एंड इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट, तो क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और तीसरा क्या है, कोडोमिनेंस, मींस F1 रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट, इसको हम बोल देंगे क्या, कोडोमिनेंस। अगर आपको समझना है कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के अंदर डिफरेंस क्या है,
तो इनकम्प्लीट में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि रेड फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस किया था कॉरेंस ने किससे, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, और F1 के अंदर क्या आया था, पिंक फ्लावर, उसको क्या बोला हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि वो एक तरह का इंटरमीडिएट था। अगर मान लीजिए वो जो करेक्टर है वो होता किसके लिए, कोडोमिनेंस के लिए। देखिए कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता, फिर जो F1 वाली प्रोजेनी है वो पिंक नहीं आती, F1 में जो फ्लावर आता उसमें थोड़ा बहुत जो कलर है, मतलब कुछ पार्ट तो कैसा होता, रेड होता, और कुछ पार्ट कैसा होता, वाइट होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, कि भाई दोनों जो पेरेंट है उनके जो ट्रेड है वो प्रोजेनी के अंदर क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कोडोमिनेंस के अंदर दोनों पेरेंट के जो ट्रेड हैं वो प्रोजेनी के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। F1 रिजेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट, ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसे हम इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं। इंटरमीडिएट हम बोलते हैं किसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, क्योंकि वहां पे दोनों का मिक्सअप हो जाता है। नो इंटरमीडिएट, इसलिए हम इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नो इंटरमीडिएट। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोड कलर इन कैटल्स। होता क्या है कि कुछ आपको कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं जहां पे कोड डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए स्किन कलर है, तो स्किन कलर के अंदर आपको दोनों जो पेरेंट है उनके जो पैचेस हैं वो प्रोजेनी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स के अंदर, तो ये हो जाएगा कोडोमिनेंस। अब कुछ करेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको कोडोमिनेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि हाइट। अब जैसे मान लीजिए हाइट के अंदर टॉल एंड डॉर्फ है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी प्रोजेनी के अंदर, मतलब कोई प्रोजेनी जो है टॉल भी हो एंड डॉर्फ भी हो, ये दोनों टाइप के जो ट्रेड हैं एक प्रोजेनी के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हाइट के लिए कभी कोडोमिनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्किन कलर है या कुछ और करेक्टर होते हैं उनके लिए कोडोमिनेंस यहाँ पे पॉसिबल होता है। हाँ, हाइट के लिए एक इंटरमीडिएट बन सकता है, लेकिन कोडोमिनेंस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, कोड कलर इन कैटल्स। इसे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे कोड कलर इन कैटल्स या बॉडी कलर ऑफ कैटल्स। कोड कलर इन कैटल्स, ये कैटल्स के अंदर जो कोड कलर है ये शो करता है क्या, कोडोमिनेंस। मान लेते हैं किसी एनिमल जो है, मान लीजिए काऊ की बात कर लेते हैं, काऊ के अंदर किसी कैटल के अंदर जो बॉडी कलर है, जो कोड कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, एंड दूसरी कैटल जिसके अंदर जो बॉडी कलर है वो कैसा है, वाइट है। तो मान लीजिए ब्लैक कोड कलर वाले जो कैटल है इसे हम क्रॉस करते हैं किसके साथ, वाइट के साथ। ब्लैक कोट, वाइट कोट। ब्लैक के लिए मान लेते हैं, हम ले लेते हैं जीनोटाइप क्या, B1 B1, एंड वाइट के लिए हम ले लेते हैं क्या, B2 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 B2। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि भाई यहाँ आपने कैपिटल बी एंड स्मॉल बी क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी तब लेते हैं जब एक ट्रेड जो है वो तो हो डोमिनेंट और दूसरा कैसा हो, रिसेसिव। यहाँ पे तो दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में, दोनों ही जो अलील है वो कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी रिसेसिव नहीं लिया है। ब्लैक भी डोमिनेंट है, जो वाइट है वो भी डोमिनेंट है। ब्लैक को इसलिए हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, B1 B1 से, एंड जो वाइट है इसके लिए हमने क्या लिया है, B2 B2। इनका क्रॉस होता है, इससे आती है क्या, F1 प्रोजेनी। और जो F1 प्रोजेनी है इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, B1 B2, और इसे हम बोलते हैं क्या, रॉन। इसे हम बोलते हैं रॉन। रॉन जो है, रॉन कोई कलर नहीं है, रॉन एक पैटर्न होता है। आप देखते हैं कैटल्स के अंदर कुछ कैटल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी जो बॉडी होती है उस पर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। भाई ब्लैक एंड वाइट, एक पेरेंट कैसा था, ब्लैक, दूसरा पेरेंट क्या था, वाइट, तो दोनों के जो ट्रेड हैं वो उस प्रोजेनी के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। ब्लैक एंड वाइट के पैचेस मिलेंगे स्कैटर्ड मैनर में, क्या बोल देंगे उसको हम, रॉन। ये तो गई F1 प्रोजेनी। अब इसे क्या निकालेंगे, F2 जनरेशन। देखिए जो F1 है इसमें होती है इनब्रीडिंग। ये ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल के बारे में। अभी तक इससे पहले हम देख रहे थे प्लांट्स के बारे में। प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल्फिंग, है ना। प्लांट अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या होती है, सेल्फिंग। एनिमल है, एनिमल के अंदर सेल्फिंग तो होगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या कराना होगा, इनब्रीडिंग। यानी कि ऐसा कैटल जिसका जो बॉडी कलर है वो कैसा हो, रॉन हो, मतलब रॉन वाले पैचेस उसके अंदर प्रेजेंट हो। इस टाइप के कैटल को रॉन वाले ही कैटल से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, इनब्रीडिंग। यानी कि जो मेल जो है, मेल पेरेंट भी क्या लेंगे हम, रॉन,
एंड जो फीमेल पेरेंट है वो भी क्या लेंगे, रॉन। रॉन के लिए जीनोटाइप क्या है, B1 B2 B1 B2। यहाँ से गैमेट बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, B1 B2, यहाँ से भी दो टाइप के B1 B2। ये हो गए इनके गैमेट। यहाँ से बन गया क्या, B1, यहाँ से बन गया B2, और यहाँ से भी ये दो टाइप के गैमेट B1 एंड दूसरा क्या है, B2। ये B1 वाला जो है, ये B1 वाला मान लीजिए इसके साथ में क्रॉस करता है, तो ये क्या हो गया, B1 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 B1। ये जो B1 है ये क्रॉस करता है किसके साथ में, इस B2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, B1 B2 B1 B2। ये जो B2 है ये क्रॉस करता है B1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, B1 B2 B1 B2। और लास्ट जो है ये B2 क्रॉस करता है B2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, B2 B2। ये हो गया B2 B2। जो B1 B1 है ये तो क्या होता है, ब्लैक होता है। B1 B1 किसके लिए लिया था हमने, ब्लैक के लिए, ये तो है ब्लैक। B1 B1 तो क्या है, ब्लैक। जो B1 B2 है ये दोनों B1 B2 क्या होते हैं, रॉन। एंड जो B2 B2 है ये क्या हो जाएगा, वाइट। B2 B2 क्या हो जाएगा, वाइट। B1 B1 ब्लैक है, B1 B2 कैसा है, रॉन है, ये दो आते हैं। एंड B2 B2 ये कैसा होता है, वाइट। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हो जाएंगे, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है, 1:2:1। तो यहाँ पे इसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या जाते हैं यहाँ पे, 1:2:1। इवन आप याद करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी, इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस हमने देखा था इससे पहले, उसके अंदर भी क्या था, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो वो क्या आते हैं, 1:2:1। देखिए सिंपल सी बात ये है, आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बताया भी था कि जीनोटिपिक रेशियो है भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर है, जैसे ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सिंगल करेक्टर के लिए क्या है, करेक्टर क्या है यहाँ पे, कोट कलर इन कैटल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो भी है, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो फिनोटिपिक रेशियो है, जो भी चेंजेस आने होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो के अंदर। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, तो मेंडल को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या मिलता है, 3:1। उसके बाद में हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर जो F2 जनरेशन है उसमें रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1। एंड जो को डोमिनेंस है इसके अंदर भी जो फिनोटिपिक रेशियो वो क्या आता है, 1:2:1। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो भी चेंजेस आने वाले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो के अंदर। जीनोटिपिक रेशियो रिमेन सेम। तो यहाँ पे ये हो गया इसमें को डोमिनेंस के बारे में। रेशियो जो है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। हाँ बस ध्यान ये रखना है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहाँ पे F1 जो प्रोजेनी होती है वो दोनों की इंटरमीडिएट होती है ना, दोनों का एक तरह से मिक्सअप होता है। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ दी ट्रेट अपीयर साइड बाय साइड, मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट प्रोजेनी नहीं आती है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पेरेंट के जो ट्रेड हैं वो साइड बाय साइड क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसमें, अगर अदर एग्जाम्पल लें हम, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर AB ब्लड ग्रुप। देखिए वैसे तो खैर जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए क्योंकि हम कोडोमिनेंस के बारे में बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे समझना है AB ब्लड ग्रुप कब आता है। देखिए इसके लिए होते हैं यहाँ पे दो टाइप के अलील। अगर AB ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर जो अलील का कॉम्बिनेशन है वो है IA IB, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड ग्रुप के लिए दो अलील होंगे। मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो जो दो अलील हैं वो ये हैं, पहला तो कौन सा है, IA, दूसरा कौन सा है, IB। जो IA अलील होता है, IA अलील RBC के सरफेस पे A एंटीजन को फॉर्म करता है, एंड जो IB अलील होता है वो RBC के सरफेस पे B एंटीजन को फॉर्म करता है। तो जिस ह्यूमन बीइंग की RBC के सरफेस पे A एंड B दोनों टाइप के एंटीजन मिलते हैं, उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाता है,
ए बी ब्लड ग्रुप। तो आपको यहाँ से समझना है भाई जो आई ए है ये भी कैसा है, डोमिनेंट है, क्योंकि इसने क्या बनाया, ए एंटीजन, ये भी फंक्शनल है। जो आई बी है ये भी फंक्शनल है, ये भी डोमिनेंट है, इसने क्या बनाया, बी एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आई ए एंड आई बी दोनों अपना अपना जो एंटीजन है उसको फॉर्म करते हैं, दोनों फंक्शनल है और दोनों ही केस हैं डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वाला जो केस है ये क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस का केस। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट केस। देखिए एक केस होता है एम एन ब्लड ग्रुप। एम एन ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप है उसकी कई सारी सीरीज होती हैं, जैसे एक होता है एबीओ सिस्टम, ठीक है ना, ऐसे एक होता है एम एन ब्लड ग्रुप। इसके अंदर खैर दो टाइप के एलील मिलते हैं। जो एबीओ सिस्टम है वहां पे तो तीन टाइप के एलील होते हैं, एक होता है आई ए, एक होता है आई बी, एक होता है आई जीरो। यहाँ पे केवल दो टाइप के एलील होते हैं, एक होता है एल एम और एक होता है एल एन। यहाँ पे होते हैं दो टाइप के एलील, एक होता है एल एम। जो एल एम एलील है ये फॉर्म करता है एम एंटीजन, इट फॉर्म्स एम एंटीजन ऑन आरबीसी, इट फॉर्म्स एम एंटीजन ऑन आरबीसी। एक होता है एल एन, ये जो एलील है ये बनाता है क्या, एन एंटीजन ऑन आरबीसी, इट फॉर्म्स एन एंटीजन, it forms an antigen on RBC, it forms an antigen on RBC। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो मिल सकते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर। देखिए हम लोग के अंदर मिलता है ये ब्लड ग्रुप जो है, इस दो अलील है तो यहाँ पे तीन टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर पॉसिबल है। एक तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई, किसी पर्सन के अंदर हो सकता है कि तो दोनों अलील है वो कौन से हो, एल एम। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो आरबीसी होंगी उसकी आरबीसी के सरफेस पे केवल कौन सा एंटीजन बनेगा, एम एंटीजन। अगर एम एंटीजन बनता है तो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एम ब्लड ग्रुप, एम ब्लड ग्रुप। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि भाई किसी पर्सन के अंदर हो सकता है कि दोनों जो अलील है वो कौन से हों, एल एन। इस तरह का जो पर्सन है उसकी जो आरबीसी होंगी उनकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा बनेगा, एन एंटीजन। तो जो उसका ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एन ब्लड ग्रुप, एन ब्लड ग्रुप। एंड तीसरा जो केस है ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन के अंदर एक अलील तो कौन सा हो, एल एम, और दूसरा कौन सा हो, एल एन। जो एल एम अलील है ये तो बनाएगा क्या, एम एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंड ये जो एल एन है ये बनाएगा एन एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो इस तरह का जो पर्सन होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे एम एंटीजन भी होगा एंड एन एंटीजन भी होगा। तो इस तरह के पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एम एन। इसका हो जाएगा एम एन ब्लड ग्रुप, एम एन ब्लड ग्रुप। तो इन तीनों में से देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में। इन तीनों में से जो कोडोमिनेंस है वो ये होगा, ये वाला जो केस है ये होगा किसका, कोडोमिनेंस का केस। बाकी तुमने समझने के लिए देख लिए, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तीनों में से जो कोडोमिनेंस वाला केस है वो कौन सा होगा, ये वाला। ऑब्वियसली बात है कोडोमिनेंस आपको मिलता है एक तरह से हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर। यहाँ पे दोनों अलील सेम है, यहाँ पे दोनों अलील कैसे हैं, सेम है। यहाँ पे दोनों जो अलील हैं वो अलग अलग टाइप के हैं एंड दोनों जो अलील हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए ये केस हो जाएगा कौन सा, कोडोमिनेंस का। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल इसमें और लेंगे, सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस, सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस। सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन। देखिए जो सिकल सेल डिजीज होती है, पहली बात आपको याद रखनी है, ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये होती है कैसी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। देखिए ब्लड ग्रुप
एंड सिकल सेल एनीमिया, इनको खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। जो ब्लड ग्रुप है इसको हम लेंगे मल्टीपल एलील के अंदर, एंड जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है इसके बारे में आगे प्लियोट्रोपी के अंदर बात करेंगे। अभी बस आपको समझना है यहाँ पे इसे कोडोमिनेंस के रेस्पेक्ट में। जो डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, मतलब ऑटोसोम्स पे इसका जीन होता है। आप जानते हैं ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। हमारे अंदर जो 44 हैं यानी कि 22 पेयर, 44 क्रोमोसोम है, 22 पेयर तो क्या है ऑटोसोम है, बाकी के जो 2 क्रोमोसोम है वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो इनका जीन होता है कहाँ पे, ऑटोसोम्स पे। इसका जो जीन है इसके लिए 2 टाइप के अलील प्रेजेंट होते हैं। सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है, इसके लिए 2 टाइप के अलील प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक जो अलील है वो तो होता है HBA, और दूसरा जो अलील है वो है HBS। जो नॉर्मल अलील है वो कौन सा है, HBA। एंड जो म्यूटेशन से बना है यानी कि जो एबनॉर्मल टाइप का अलील है जो कि डिजीज कोज करता है वो कौन सा है, HBS। तो इसका जो जीन है उसके पास में 2 टाइप के अलील होते हैं, HBA एंड HBS। ये जो HBA है ये तो होता है नॉर्मल अलील। नॉर्मल अलील है तो इससे क्या बनेंगी, नॉर्मल आरबीसी। इट फॉर्म्स नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। एंड जो HBS है, HBS ये किससे बना है, ये बना है म्यूटेशन से, और ये होता है कैसा, हार्मफुल अलील आप बोल सकते हो। इससे जो आरबीसी बनती है वो होती है एक्चुअल में सिकल शेप्ड, इससे बनती है सिकल शेप्ड आरबीसी। इट फॉर्म सिकल शेप्ड आरबीसी। अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्योंकि देखिए 2 अलील हैं तो वैसी बात है 3 टाइप का जीनोटाइप है वो यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे हमने इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पे ये 2 अलील हैं तो 3 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है। या तो कंडीशन कौन सी होगी, ये या फिर ये या फिर ये। यहाँ भी 2 टाइप के अलील हैं तो 3 टाइप के जीनोटाइप ह्यूमन बीइंग के अंदर पॉसिबल है। भाई कुछ तो ऐसे हो सकते हैं दोनों जो अलील हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होंगे जिनमें क्या हुआ, दोनों अलील कौन से होंगे, HBA HBA। ये जो ह्यूमन बीइंग होंगे ये होंगे कैसे, हेल्दी इंडिविजुअल है ना, इनके पास में दोनों जो अलील है वो कैसे नॉर्मल है, तो इनकी सारी जो आरबीसी है वो कैसे होंगी, नॉर्मल होंगी। कुछ जो ह्यूमन बीइंग है वो ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए दोनों जो है वो कौन से आ जाए, HBS एंड HBS। HBS HBS देखिए ये एक तरह से इस वाले अलील के लिए होमोजाइगस कंडीशन है। ये वाला जो कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। और तीसरा केस कौन सा पॉसिबल है, यहाँ पे एक्चुअल में सारी जो आरबीसी है वो कैसी होंगी, सिकल शेप्ड होंगी। और तीसरा जो केस है एक्चुअल में HBA एंड HBS, HBA एंड HBS ये है तीसरा केस। इस तरह का जो पर्सन है इसमें 50% जो आरबीसी, भाई HBA तो क्या बनाएगा, ये तो बनाएगा क्या, नॉर्मल आरबीसी, और HBS क्या बनाएगा, सिकल शेप्ड आरबीसी। तो जिस पर्सन के अंदर, जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वाला अलीलिक कॉम्बिनेशन होगा उसकी 50% आरबीसी तो कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, एंड 50% जो आरबीसी है वो कैसी होंगी, सिकल शेप्ड होंगी। तो इन तीनों में से अगर हम देखें जो कोडोमिनेंस है, हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस वाला जो केस है वो कौन सा होगा, ये वाला केस। इन तीनों में से ये है कोडोमिनेंस वाला केस। भैया आपको ध्यान रखना है कोडोमिनेंस का मतलब सिंपल सा ये भी है, हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है उसी में हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के लिए। देखिए कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, 2 अलग अलग टाइप के अलील हों जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। पहले केस में दोनों सिमिलर टाइप के अलील हैं, सेकंड केस में भी दोनों केस हैं सिमिलर टाइप के अलील हैं। तीसरा जो केस है यहाँ पे क्या है, एक तो है HBA नॉर्मल अलील, अनमोडिफाइड अलील या ओरिजिनल अलील, एंड दूसरा है वो कौन सा है, मॉडिफाइड अलील जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह का जो पर्सन है यहाँ पे ये वाला केस होगा कोडोमिनेंस, क्योंकि इस तरह के पर्सन में 50% आरबीसी होंगी नॉर्मल एंड 50% कैसे होंगी, सिकल शेप्ड। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे 3-4 जो एग्जाम्पल है, 4 एक्चुअल में जो एग्जाम्पल है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया था कौन सा था, कोट कलर इन कैटल्स, कैटल्स के अंदर जो कोट कलर है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तीसरा जो है हमने क्या लिया, MN ब्लड ग्रुप। देखिए MN ब्लड ग्रुप ये भी हम लोग के अंदर मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है, MN हमारे मतलब ब्लड की कई सारी सीरीज होती हैं, हमारे अंदर भी जो ब्लड ग्रुप है ये मिलता है, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा स्टडी करते नहीं है। इसकी वजह सिंपल सी ये है, जो हमारा ABO सिस्टम है वहाँ पे तो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं कि किस पर्सन को किस टाइप का जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम उतना डिस्कस करते नहीं। अदरवाइज अगर हम पता करेंगे
तो हमारे अंदर भी मतलब हम लोग का भी जो ब्लड ग्रुप है, अगर आप एम एन ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो हमारा या तो एम होगा या एन होगा या फिर एम एन होगा। इन तीनों में से हमारा भी एक निकल के आएगा। जैसे ए बी ओ सिस्टम जो होता है तो हमारा या तो ए होता है या बी होता है या ए बी होता है या फिर ओ होता है। ऐसे ही आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, इनमें से भी हमारा जो एक ना एक जो ब्लड ग्रुप है वो होता है। ठीक है, तो कई सारी सीरीज होती हैं बट मेन क्या होता है, ए बी ओ सिस्टम। वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया सिकल सेल एनीमिया वाला केस। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक अलील कौन था, एच बी ए, और दूसरा कौन था, एच बी एस। तो यहाँ पे 50% आरबीसी नॉर्मल एंड 50% आरबीसी किस रहेंगे, सिकल शेप्ड। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, कोडोमिनेंस का। अब लेंगे इसमें क्वेश्चन। what will be the phenotypic ratio, what will be the phenotypic ratio in F2 generation, of a dihybrid cross, what will be the phenotypic ratio in F2 generation of a dihybrid cross if one character shows incomplete dominance, and other character shows codominance, what will be the phenotypic ratio in F2 generation of a dihybrid cross if one character shows incomplete dominance and other character shows codominance? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे कुछ पूछा गया है कि भाई कोई डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया है, और जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे होंगे दो टाइप के कैरेक्टर। दो कैरेक्टर में से जो एक कैरेक्टर है वो तो शो करता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड अदर कैरेक्टर शोज कोडोमिनेंस। तो आपको इस तरह के दो कैरेक्टर के लिए जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया जाएगा उसकी F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमने एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। हमने यूज़ किया था शॉर्टकट मेथड। भाई मेंडल वाला जो मेथड है कि अकॉर्डिंग टू डायहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी अकॉर्डिंग टू असॉर्टमेंट, मेंडल ने क्या बताया, क्योंकि मेंडल को कोई भी इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला था तो मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल के अकॉर्डिंग डायहाइब्रिड क्रॉस इज मल्टीपल ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमने कई सारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को भी हम उसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। आपको दोनों कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है, दोनों का जो मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है वो पहले आपको लिखना है और फिर दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक जो कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए जो फिनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन में वो क्या आता है, वो आता है 1:2:1। ये हम देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। एंड आज की क्लास हमने देखा है कोडोमिनेंस के लिए भी F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होता है, 1:2:1। बस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इवन मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फिनोटाइपिक नहीं बल्कि आपसे क्या पूछा जाए, जीनोटाइपिक रेशियो, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 2:4 1:1, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम रहता है। जीनोटाइपिक भाई डायहाइब्रिड क्रॉस है तो जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:1 2:4 1:1 आना ही है। जीनोटाइपिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन को मान लीजिए चेंज, जो दो करेक्टर हैं मान लीजिए दोनों जो करेक्टर हैं वो कौन से हों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले। दोनों करेक्टर अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले हों तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है 1:1। इवन दोनों करेक्टर किसके लिए हों, को डोमिनेंस के लिए, तब भी आंसर यही आएगा। तो आपको तो बस याद रखना है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है, वो क्या होता है, उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा जाए फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो में तो सोचना ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा भाई। किसी भी मोनो हाइब्रिड का अगर आपसे जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो आपको बता देना है 1:1, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आने वाला। किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको पूछा जाता है क्या जीनोटाइपिक रेशियो, तो आपको क्या बता देना है 1:1, 2:4, 1:1। ठीक है, यहाँ पे तो खैर हम बात कर रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में, ये भी क्या आ रहा है एक्चुअल में 1:1, 2:4, 1:1। तो इस तरह से जो शॉर्टकट मेथड है इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Mendelian cross, in a Mendelian cross, F2 generation shows similar phenotypic and genotypic ratio as 1:2:1. In a Mendelian cross, F2 generation shows similar phenotypic and genotypic ratio as 1:2:1. It shows, it represents a case of, हम लेंगे इसमें ऑप्शंस। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस with complete dominance, mono hybrid cross with complete dominance, सेकेंड ऑप्शन इसमें हम लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा एक ऑप्शन लेंगे इसमें हम कोडोमिनेंस, एंड एक ऑप्शन इसमें हम लेंगे क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्वेश्चन आपको बताना है मेंडेलियन क्रॉस। देखिए मेंडेलियन क्रॉस जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेंडेलियन क्रॉस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेंडेलियन क्रॉस किया हो। मेंडेलियन क्रॉस का मतलब ये भी होता है एक्चुअल में ऐसा क्रॉस जो कि मेंडेलियन पैटर्न पे किया गया हो, मतलब मेंडल जिस तरह से अपने क्रॉस को परफॉर्म करते थे उसी पैटर्न पे क्रॉस किया गया है। इसमें क्या होता है, F2 जनरेशन के अंदर सिमिलर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप मिलता है 1:2:1। आपको बताना है ये कौन सा वाला केस है इन चारों में से। देखिए इसमें से एक्चुअल में जो फर्स्ट वाला केस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस। अब कंप्लीट जो डोमिनेंस है उसमें आपको पता ही है फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल को क्या मिला था 3:1। कंप्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आता है 3:1, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड जो लास्ट वाला केस है एक्चुअल में ये भी नहीं होगा। ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है इसके अंदर 1:2:1 नहीं आएगा। अब बात आती है या तो सेकंड या फिर थर्ड। कुछ लोग लगाते हैं इसमें सेकंड और कुछ लोग लगाते हैं इसमें क्या, थर्ड, क्योंकि पूरी तरह से जो गलत आंसर है वो दोनों में से कोई नहीं है। एक्चुअल में दोनों ही आप बोल सकते हो करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है दोनों करेक्ट है, दोनों में से ज़्यादा जो करेक्ट है
वो हमें लगाना होता है। तो इसलिए दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिए, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देख ही चुके हैं, लास्ट क्लास हमने देखा था। फिनोटिपिक रेशियो एंड जियोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। जो कोडोमिनेंस क्यों नहीं होगा, देखिए कोडोमिनेंस जो है, कोडोमिनेंस में अगर हम देखते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए, तब तो 1:1 का जो रेशियो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है केवल कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर हमेशा 1:1 का रेशियो आए ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए जो कोडोमिनेंस है वो किया जाए दो कैरेक्टर के लिए। अब दो कैरेक्टर के लिए अगर आप ये वाला क्रॉस करेंगे, मतलब दो कैरेक्टर के लिए अगर आप कोडोमिनेंस वाला केस लेंगे, तो वहां पे आपको 1:1 का रेशियो नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर लिखा होता कोडोमिनेंस विद वन कैरेक्टर, तब तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी एक्यूरेट हो जाता है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि सिंगल कैरेक्टर या टू कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन है भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल कैरेक्टर के लिए है विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिया हुआ है, इसलिए जो बेटर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, उस केस में आप जो थर्ड ऑप्शन है उसे लगा सकते हैं। बट जब दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो बेटर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये हो गया आपका कोडोमिनेंस के बारे में। आज के लिए इसको हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।